हिंदू धर्म के जो हैं वो अभी मनमानी पूजा कर रहे हैं। इनकी दुकानें बंद होने वाली है। इन झूठे गुरुओं ने अंधा कर रखा है। ये सोचा ही नहीं था ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं है। ये कहते हैं कि इनकी भक्ति छुड़वाते हैं। हम लोगों के साथ ये किया हुआ कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ा मुद्दा को लेकर आए हैं जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये ट्वीट्स, फेसबुक ट्रेंड और ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखने को मिल रहे हैं कि हिंदू भाई संभल जाओ, हिंदू भाई धोखे में, हिंदू भाई हमारी भी तो सुनो। तो आज हम ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के बीच में आए हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे पूरे मुद्दे को लेकर कि आखिर ये ऐसा क्या है जो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को संभालने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को समझाने की बात कर रहे हैं। तो इनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? नरेश कौशिक मेरा नाम है जी। नरेश कौशिक जी, जैसा कि सोशल मीडिया पे आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा ये लोगों को बताया जा रहा है कि हिंदू भाई संभल जाओ, हिंदू भाई धोखे में, तो ऐसा क्या है, ऐसा हिंदू क्या धोखे में है, आप एक बार बताएंगे? ऐसा है जी, हिंदू धोखे में इसलिए हैं कि हिंदुओं ने अपने शास्त्रों को ही पढ़ने में, जो हिंदू के धर्मगुरु थे उन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सारे शास्त्र समझाए हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ बनाया उन्होंने और सभी को मिसगाइड किया है। अपने नहीं, किसने मिसगाइड किया है? सभी संतों ने मिसगाइड किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आकर के हमारे को समझाया है सही वेद और शास्त्र गीता में क्या लिखा हुआ है, सही हिंदू। आपका कहना है कि हिंदू धर्म में जो अभी वर्तमान के साधु संत हैं, जगत गुरु हैं, महंत हैं, इन लोगों ने हिंदू समाज को भ्रमित कर रखा है, गलत ज्ञान दे रखा है। संत रामपाल जी ने सही ज्ञान दे रखा है। कोई प्रमाण है इस चीज का आपके पास? क्या है? गीता में प्रमाण है। गीता में अनुत्तम एक शब्द आता है, उसका मतलब अति उत्तम किया हुआ इन्होंने। सभी धर्म गुरुओं से हमारे गुरुजी ने पूछा भी इसका मतलब बताओ, आपने अनुत्तम का मतलब अति उत्तम क्यों किया? सभी निरुत्तर हो गए। आइए जानते हैं गीता जी से संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाते हैं। अब देखिए, श्रीमद् भगवत गीता वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब अध्याय नंबर 7 के हम श्लोक नंबर 16, 17, 18 3 पढ़ेंगे। पुण्यात्माओं, धन्य हो तुम्हारा ये वही रतन, अनमोल रतन अपने घर रखा था, अपना खजाना हमें पता नहीं था। अब देखिएगा, ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी वो तो नीच कर्म करने वाले थे पहले 12 से 15 में थे, अब अच्छे सुकृति ना अच्छे कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त जन मुझको बचते हैं। फिर 17 में कहा है कि उनमें नित्य मुझ में सतित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखो 18वें में क्या कहा है कि जो चौथे प्रकार के वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना कर रहे हैं। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। 18वां श्लोक। इन्होंने क्या अनुवाद किया है? वे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। यह मेरा मत है। गीता ज्ञान तो कहता है ये मेरा मत है। और क्योंकि वह युक्त आत्मा, यानी भगवान में लीन आत्मा, इसका अर्थ है युक्त आत्मा भगवान में लीन, यह है मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम अनुत्तमाम तरह के भैया अनुत्तमाम, यानी कति अति उत्तम कर दिया, लिखना था अति अनुत्तम, अश्रेष्ठ, घटिया, वेरी बैड, गति रूप मुझ में ही आस्थित, अच्छी प्रकार आस्थित है। इसका अर्थ क्या बनता देखना। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव में मत, मेरे मत के अनुसार, यह मेरा मत है
कि सभी ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा हैं तो सर्व की सब बड़ी उद्धार हैं, भगवान के लिए समर्पित हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा, ये आस्थित माने ये आश्रित हैं। माम एव अनुत्तमाम गतिम मेरी अति घटिया अनुगति में, ये मुझ में ही आस्थित हैं, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। युक्त आत्मा, भगवान में लगी हुई आत्मा, ये माम एवं अनुत्तमाम गतिम, माम माने मेरी, ये इन्होंने क्या किया है, ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला युक्त आत्मा करता था, भगवान में लगी हुई आत्मा अति गति स्वरूप, अति उत्तम लिख दिया तरह के, और मुझ में ही आस्थित हैं। ये कहते हैं अति अनुत्तम गति है मेरी और उसमें ही ये लगे हुए हैं, ये है तो अच्छी आत्मा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी से प्रमाणित किया कि गीता अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम करके गलत किया है। हिंदू कैसे धोखे में हो गए? अगर गीता का मान लो ज्ञान नहीं है उनको, हिंदुओं को मतलब गीता का ज्ञान नहीं है, तो इससे धोखे में कैसे हो गए? नमस्कार सर जी, मेरा नाम जरनैल दास है, मैं नकोदर से हूँ और मैं पूर्ण संत रामपाल जी का शिष्य हूँ। इससे पहले शिष्य बनने से पहले मैं भी धोखे में था, मैं भी एक हिंदू हूँ। हमारे धर्म गुरुओं ने हमें शास्त्र के विपरीत पूजा करने को मजबूर किया हुआ था, हमें ज्ञान नहीं था, जो कि ज्ञान हमें पूर्ण संत रामपाल जी ने दे दिया है। क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई सुख है, ना उसकी कोई गति है और ना उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। आइए जानते हैं गीता जी से संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाते हैं। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का? और देखिएगा इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गौरवपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही, यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं, और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी से प्रमाणित किया कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना गलत है। पूर्ण संत रामपाल जी द्वारा अनुवादित गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसको पढ़िए, उससे जानिए और आप धोखे से बचें और अपने पूर्ण भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करो। मैं वैसे देवी को मानता था, हनुमान को मानता था, शिव जी को मानता था, इससे कोई लाभ नहीं होता था। पर बताओ, ये कह रहे हैं कि भाई मैं पहले देवी को मानता था, हनुमान को मानता था, आज पूरा हिंदू समाज ये मानता है, ठीक है बात है। तो इस अगर मान ही रहे हैं तो वो हिंदू धोखे में कैसे हो गए? वो तो सारी दुनिया मान रही है इनको। तो धोखे में ऐसे हैं जैसे अभी जो धर्मगुरु हमारे ये आचार्य जो भी देवकी नंदन जी हैं और ये अनिरुद्धाचार्य जी हैं, अभी आप सोचिए, अब ये सब कहते हैं श्राद्ध मनाओ। गीता जी में श्राद्ध कर लिखा हुआ है 9वें अध्याय 25 श्लोक में कि अर्जुन जो मतलब जो श्राद्ध करेंगे वो पितर के पास चले जाएंगे। तो ये हमें पितर बना रहे हैं कि हमें भगवान के पास भेज रहे हैं? आप बताओ। अब गीता जी 16वें 6वें अध्याय में मना किया मतलब व्रत नहीं करना है। एकादशी के सबसे पहले व्रत बताते हैं, उसमें कहा निराहार रहते हैं, एकादशी में बिल्कुल नहीं खाना है। तो गीता जी में मना कर रखा है कि भाई जो ये भक्ति हम करते हैं ये तो बिल्कुल ना खाने होगा नहीं सफल होता, जो ज़्यादा खा लेते उनका भी सफल नहीं होता। ना खाना मतलब ये व्रत रखना, एकादशी व्रत में बिल्कुल नहीं खाते। ये बताइए, एकदम विपरीत कर रखे हैं, इसलिए तो हम धोखे में थे। आज तक हमको धोखे में रखे, ना शास्त्रों का सही ज्ञान बता रखा है।
आइए जानते हैं गीता जी से संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाते हैं। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है। उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी से प्रमाणित किया कि व्रत आदि रखने से मोक्ष संभव नहीं। एकदम विरोध विपरीत कर रखे हैं, इसलिए तो हम धोखे में थे। आज तक हमको धोखे में रखे, ना शास्त्रों का सही ज्ञान बता रखा है। इन्होंने तो हमारे पूर्वजों को गलत भक्ति करा करके भूत बना दिया। आइए जानते हैं गीता जी से संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाते हैं। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले क्षत्रिय संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है,
किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रूद निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितृ भी कहते हैं, पितृ बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सिर बच गया, फिर क्या रह गया? बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितृ भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताइए, तो पितृ भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितृ स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद गढ़ रखी, अगर ऐसा कर लो, पितृ ऐसा कर देते हैं, पितृ पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, आपा भूखे मरे। बतावे मूर्ख बना रखा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी व पुराणों से प्रमाणित किया कि श्राद्ध निकालना व पितर पूजा करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी आता है कि व्रज शब्द आता है, जिसका 62 से 66 में तो जिसका अर्थ इन्होंने बता रखा है कि आना, कि अर्जुन तू सारी भक्ति छोड़ के मेरे में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जबकि वो कृष्ण जी समझ के ही बता रहे हैं, जबकि वो ज्ञान दिया है काल में, जिसका प्रमाण संत रामपाल जी देते हैं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, कि वो गीता सुनाने वाला काल है, जो अपनी भक्ति को भी अनुत्तम बता रहा है और इनको उत्तम बताते आ रहे हैं हमारे जो सदगुरु, जिनको हम मानते आए हैं आज तक। और हमारे पितरों को इन्होंने हमारे भूत बना दिया ये गलत साधना करके, जबकि बताते हैं कि राम राम राधे कृष्ण इन मंत्रों का जाप कीजिए। और गीता में प्रमाण है ओम तत्त सत्य का, तो ओम तत्त सत्य का लाभ और ये जो पूरा भेद है वो पूर्ण संत आज तक सिर्फ संत रामपाल जी बता पाए हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में इसका कोई उल्लेख नहीं दे पाया है, ना ही कोई इस भेद को खोल पाया है। तो उसी का जाप हम हिंदू भाई करते हैं। राजेश भागी मेरा नाम है, 60 वर्ष पंडित रहा हूं मैं भी। आप बताओ भाई साहब। सर, हम ये चाहते हैं कि जो आज का हिंदू समाज है वो अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करे, जो पहले की परंपरागत भक्ति कर रहे थे। जैसे मेरा नाम नवदीप सिंगला है, मैं बनिया समाज से हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में, पवित्र हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन मैं करता क्या था, मैं मंदिरों में जाता था, शिवलिंग पे जल चढ़ाता था, रोज रात को हनुमान चालीसा का पाठ करके सोता था, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं था। वो मेरी जो भक्ति थी वो मैंने अपने पूर्वजों से, अपने समाज में सीखी थी। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, उनकी पुस्तकों में मैंने हनुमान जी की कथा, कृष्ण जी की कथा पढ़ी, तो मुझे पता चला कि हनुमान जी तो खुद त्रेता युग में मुनिंदर जी से एक ऐसा सतमंत्र लेके उन्होंने भक्ति की थी। वो एक भगत थे, वो भगवान नहीं थे। तो मुझे पता चला कि हमें भी उसी भगवान की भक्ति करनी है जिनकी हनुमान जी ने भक्ति की थी। तो मुझे पता चला कि शास्त्रों अनुसार संत रामपाल जी ने ऐसे प्रमाण दिए, तो मेरी आंखें खुल गई। तो मैंने वो अपनी पुरानी जो भक्ति थी, मैं एक घंटा मंदिर में जाके हर रोज मंदिर जाता था। तो मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं अब क्या करूं। तो मुझे मजबूरन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेनी पड़ी, क्योंकि मैं अपना कल्याण करवाना चाहता था। तो मैंने वो मंदिर छोड़ के मैंने अब सत भक्ति किया है। संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, जो अपना प्रथम मंत्र देते हैं, उनमें 5 देवी देवताओं के मंत्र देते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई हम हनुमान जी की पूजा करते थे, मंदिर में जाते थे, एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई संत रामपाल जी भी हमें इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र देते हैं, ठीक है ना। तो जो आज के हिंदू हैं, जो दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, शंकर की कर रहे हैं, गणेश की कर रहे हैं, तो इनमें और आपकी भक्ति में फिर क्या अंतर है? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जो ये देवी देवता हैं, इनके कोड मंत्र हैं। जैसे हमारे मोबाइल का एक पासवर्ड होता है, वैसे इन देवी देवताओं के लोक में जाने के लिए भी इनके गुप्त मंत्र हैं। वो मंत्र जो हैं वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, लेकिन हमें उन मंत्रों का किसी भी धर्मगुरु ने कोई ज्ञान नहीं दिया और हमें एक ऐसी साधना में लगा दिया जिससे कोई लाभ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर परमात्मा की वाणी से उन मंत्रों का बारे में हमें अवगत कराया और उन मंत्रों का जाप देकर हमें वही देवता जो पहले को भी लाभ नहीं देते थे, अब वो लाभ देते हैं। सर एक चीज बताइए,
चलो आपने ये मान लिया कि जो आज का हिंदू समाज है, जो मंदिरों में जाता है, पूजा करता है, वो आप लोगों के कहने से संत रामपाल जी महाराज के अनुसार कि भाई ये हिंदू तो हैं लेकिन भक्ति गलत कर रहे हैं, और हिंदू आप भी हो लेकिन अब आप सही भक्ति करने लगे, है ना, ये अंतर है ना। आप ये बताइए, मान लो अगर वो कर भी रहे हैं तो उससे उनको नुकसान क्या है? करते रहेंगे वो, आप अपना करते रहो। सबसे पहले तो सर हमें समझना पड़ेगा कि शास्त्र विधि अनुसार जो भक्ति है वो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। जैसे हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो वेद माना जाता है, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 15 उसमें कहा गया ओम कर्तुम समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम का नाम जाप जो है काम करते करते सिमरण कर, और विशेष कसक के साथ सिमरण कर, तो तुझे ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। ये हमारे वेदों में लिखा है। गीता जी हमारे सभी जो धर्म जो गुरु हैं वो गीता जी के अनुसार साधना बताते हैं, पर जो गीता जी में लिखा है उन मंत्रों का किसी को जाप नहीं बताते। वो बताते हैं हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, यही मंत्र बताते हैं। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 8 और मंत्र नंबर 13 उसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुश्रवण यम प्रयाति तेजम देहम संयाति परमाम गतिम। सिर्फ ओम का नाम का जाप बताया गया है। और संत रामपाल जी महाराज गीता जी अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 ओम तत्सत इत निर्देशा ब्राह्मण त्रिविध समर्था, ये तीनों मंत्र का जाप देते हैं और विधिवत देते हैं, ग्रंथों के अनुसार देते हैं, जिसका लाभ होता है और वही मंत्र जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं गीता जी से संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है ये सिमरण करता हुआ स याति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली, यानी शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है। यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं। ये वो कहता माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। निचिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से होने वाली जो परम गति है ये ओम, और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में ओम ओम, ये समझो चाहिए समझो। अब ये तो है, कहता है मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की तो मेरा एक ओम मंत्र है। फिर इसने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। फिर वहां पहुंच जाएगा जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। ये देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता, और ये 23वां श्लोक। इसमें क्या कहा है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मण का अर्थ देखेंगे हम बस। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसा ही है। 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो या परम अक्षर ब्रह्म कहो या अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर कहो, बड़ा भगवान। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है और उसने अपने मुख कमल से आकर यहाँ पर यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे वास्तविक हिंदू बना दिया। मैं संत रामपाल जी महाराज का विशेष जो है प्रार्थी हूँ और
बहुत ही कृपा करी संत रामपाल जी महाराज जी ने, वास्तविक हिंदू बनाया और वास्तविक ज्ञान दिया परमात्मा ने, और इस जीव का उद्धार किया। इसका कौन जवाब देगा कि भाई ये जो हिंदू धर्म के गुरु हैं, ये राधे राधे श्याम मिलाते, ये सारे मंत्र दे रहे हैं, तो ये मंत्र लेके कहाँ से आए, इनके पास कैसे आए? जी, मंत्र इन्होंने अपने आप बना लिए, कुछ कहीं से लिया, किसी पंडित ने बता दिया ये होगा। देखो, मैं खुद ब्राह्मण परिवार से हूँ, सुमित शर्मा मेरा नाम है, चीका शहर का रहने वाला हूँ और अत्रेश हमारा गोत्र है। लेकिन देखिए, हम खुद ब्राह्मण होने के बाद भी हम धोखे में, हम खुद भी धोखे में और हमारे साथ धोखा हुआ भी है। क्यों? जो पूर्वज हैं उन्होंने गलत साधनाएं करी, क्यों? बताने वाला नहीं था कोई। अब बताने वाले थे तो अब ये आपने जो पूछा कि राधे राधे बता दिया, जहां से जो मन किया वही बता दिया, खेड़ा बुझवा दिया। खेड़े का किसी भी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है आज तक, हमने जो देखने में आएगी कि खेड़ा बुझना चाहिए। हमने खेड़ा बुझा, फिर ये पितर बुझवाते थे, गीता में जी में वो मना कर रखे हैं। हम कावड़ लेके आते थे, हमें डाक कावड़, पैदल दूसरी होती है झूला कावड़ बोलते हैं जिसको, वो कावड़ लेके आते थे। पहले एक कावड़ लेके आए, कह रही अपने नाम की, ये माँ बाप के नाम की, ये ऐसे इस तरीके से और भी ब्राह्मणाएं पता नहीं कितना कुछ करवा दिया। व्रत हमने रखे, क्या व्रत कर देता था मैं। फिर ये 16 सोमवार का वृद्धापन करते थे, मंगलवार के व्रत मैंने किए, मतलब सारा कुछ किया जो है ही नहीं उसमें। लेकिन जब संत रामपाल जी का ज्ञान समझा तो जो परिवार वालों ने विरोध बहुत किया कि भी ये तो जाट जाति के हैं और आप ब्राह्मण। तो कबीर साहब की वाणी से पता लगा कि जो साधु होता है, संत होता है, असली उसकी तो कोई जाति नहीं होती। ये बताओ, जो ये हिंदू हैं तो भाई ये अपनी अपनी पूजाएं कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, किसी को कोई भी मानते हो, तो वो ये चीज क्यों माने कि भाई संत गरीबदास जी महाराज को हमें मानना चाहिए? देखिए, हिंदू धर्म के जो हैं वो अभी मनमानी पूजा कर रहे हैं। हमारे ग्रंथ है, जैसे गीता जी है, गीता जी में बताएगी तत्वदर्शी संत जो भक्ति बताएगा उसके अनुसार भक्ति करनी है। जब तत्वदर्शी संत की मान लो, गीता जी की मान लो, अब गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी कौन है? जो सारे वेद बता दे। वो सारे वेद संत रामपाल जी दिए, या इससे पहले आप बता दो कि किसी संत ने कितने वेद दे दिए तो बता दो, हम उसकी बात मान लेंगे उसके बाद। लेकिन यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे जवाब नहीं, किसी और तरीके से कहीं भी जवाब नहीं है। और हमारी तो आत्मा ठुक गई जी, दिल ठोक के कहते हैं संत रामपाल जी जैसा संत है ही नहीं जी धरती पे कोई। तो फिर अब आप हिंदू नहीं हो? हिंदू है, और संत रामपाल जी भी हिंदू है, और लेकिन ज्ञान तो सारे धर्मों का बता रहे हैं ना। ये हिंदू सिर्फ अपने धर्मों का अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, तो बाकी काम बताएंगे। संत राम जी सारे खोल के बता दिए। और संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं, भी लिखा इसमें, तुम्हारी अपनी गीता में लिखा है, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। आज कोई समाज अनपढ़ नहीं है, सभी शिक्षित है, सभी लोग ये सब, ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, इनकी थोड़ी देर में दुकानें बंद होने वाली है। जितने भी धर्मगुरु हैं इनकी दुकानें बंद होने वाली है, इनको जगह नहीं मिलेगी कोई भी। और संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ तक कह दिया, आप जितने भी धर्मगुरु हैं सब राजनीति में आ रहे हैं और सब राजनीति में चले जाएंगे ये, क्योंकि इनके पास इनकी रोजी रोटी छीनने वाली है। अब समय आने वाला ऐसा, जनता जाग रही है, इसलिए जनता जाग रही है और लोग समझदार रहे हैं, हिंदू जाग रहे हैं। हिंदू जाग रहा है। अब हम सनातनी अब बने हैं, पहले तो हम साधारण हिंदू थे, जैसी परंपरागत साधना कर रहे थे। अब हम कट्टर हिंदू और सनातनी बन गए हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। अब इन लोगों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हिंदू भाई जा जाके इनके सत्संगों में या इनके जो कथावाचकों से, इनका जवाब तक नहीं आता। जैसे ये बोलते हैं कि ये जो राधे राधे हरे राम ये वेदोक्त मंत्र है, ये बता दे किस वेद में कहाँ पे लिखा हुआ है राधे राधे मंत्र, कहाँ पे लिखा हुआ है, इनको कुछ नहीं पता है। बस ये क्या कहते हैं, अभी इनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, वीडियो देखा इनका, उन्होंने क्या कहा था अनिरुद्धाचार्य जी ने कि भाई गाय को वो गेहूं खिलाओ, गेहूं से जो गोबर निकले उसका जो है धो के उसका आटा बना के भगवान को भोग लगा के खुद खाओ, बच्चा होगा। बताओ कौन कहता है ऐसे हो जाएगा? बता दो। इनको घर का राज बना रखा है इन लोगों ने, जो मर्जी कुछ भी आए मुंह में कह दो, ना तो कोई इनका शास्त्र बदनाम करने में लगे हुए हैं। इतना पवित्र धर्म है, इसमें इतना अंधविश्वास और पाखंड इन्होंने मिक्स कर दिया है, भर दिया है, जिससे आम हिंदू आज क्या है, वो कहता है मैं इंसान बनूंगा, मुझे कोई। इसका जिम्मेदार कौन है? आपने सही सवाल उठाया। एक मिनट आ रहा हूँ आपका। ये जो आपने बताया कि भाई हिंदू धर्म में अंधविश्वास पाखंडवाद फैला दिया है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये जो हिंदू की जनता है, हिंदू भाई हैं जो, ये जिम्मेदार हैं या फिर जो धर्मगुरु जिम्मेदार हैं या फिर क्या है? हाँ सर, देखिए इसके सबसे बड़ा जिम्मेदार जो हमारा धर्मगुरु है। इसकी एक और वजह है, जो हमारे पूर्वज थे वो कम पढ़े लिखे थे, उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो उन हमारे जो पंडितों ने या हमने जो धर्मगुरु थे, हमारे पूर्वज इनकी मानते गए, जैसे ये बोलते गए वैसे चलते गए। उन्होंने कभी अपना धर्म ग्रंथ खोल के नहीं देखा। लेकिन आज कबीर परमेश्वर की दया से हम सब पढ़े लिखे हैं और ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है और हमारे पास शब्दकोश भी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने शब्दकोश से बता दिया कि शब्दकोश में ब्रज का अर्थ जाना होता है। लेकिन ये सभी 15-20 जो बड़े बड़े संत हैं, आसाराम जी है, अपने
और भी संत हैं, सुधांशु जी हैं, सबने अपनी गीता में अनुवाद में सबने कॉपी पेस्ट करके व्रज शब्द का अर्थ आना कर दिया। और संत रामपाल जी कह रहे हैं कि देखो शब्दकोश में जाना है, इन्होंने आना कर दिया। तो ये इनको कोई ज्ञान नहीं है, इनको हमारे कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। आइए जानते हैं अन्य धर्म गुरुओं ने व्रज का अर्थ क्या किया है। श्री सुधांशु जी आचार्य, श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, दिल्ली। यहाँ से ये इनके प्रकाशक हैं। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। श्रीमद् भगवत गीता अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानानंद आदि, संपादक अंशादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। और इनका अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय। और यहाँ पर है सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। ये 3-4 का इकट्ठा है, उन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना आगे पृष्ठ पर, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास। श्री राम सुखदास है इसके अनुवाद करता, जो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहाँ से छपी? गीता प्रेस गोरखपुर, यहाँ से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यहाँ से क्या लिखा है? सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। तू आ जिया। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। और कहाँ से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। एस्कॉन वाले बोल रहे हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती है। यहाँ देखना, ये आपको सुना दिया। द्वारा किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। और यहाँ से ये और छपी है। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है 18वां अध्याय, 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66। ये यहाँ से शुरू होता है। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर। देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्व धर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र,
शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, या तो बिल्कुल सही लिखा है, बुद्धिमत्ता दिखाई, व्रज माने जाना। और मेरी शरण में जाओ का अर्थ क्या है? अब यहाँ देखना, ये अनुवाद है इनका, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहाँ घुमाना। आइए अब देखते हैं कि संस्कृत हिंदी शब्दकोश में व्रज शब्द का सही अर्थ क्या है। सभी अनुवादकर्ताओं ने भट्ठा बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आजा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द कोश से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आपटे द्वारा इसका संग्रह किया गया है और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ है। व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। व्रज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है, इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। आइए अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने व्रज शब्द का अर्थ क्या बताया है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं की कलाबाजी। ये देखिए, जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 18वां अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक। इसमें व्रज शब्द स्पष्ट है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। क्या अर्थ किया इन्होंने? संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा। व्रज माने आजा। अरे वाह, ये आपने देख लिया, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। वो तो इनका कोई ज्ञान है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं और आपका शिष्य हूं, आप मुझे यथार्थ ज्ञान बताइए। अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहे कि मेरी शरण में आ जा, अपनी शरण के लिए कह रहा नहीं कि 3 परमात्मा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिन्होंने तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्व ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्व ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है। तो वो किम तत्ब्रह्म, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसको 8वें अध्याय के ये थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा,
अष्टमो अध्याय 8वां अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में, प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। वो किम तत्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। अब इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। अब तीसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये 3 प्रभु हैं। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में वर्णन है। यह स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्ते कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, और डार कौन है, शाखाएं कौन है, पत्ते क्या है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इस संसार रूपी वृक्ष को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। फिर ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष इसका एक डार समझो, ये काल समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सरब्रह्म, शरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष। ये तो डार समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं और हम यहाँ पात रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 3 भगवान हैं, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सरपुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं और हम पात रूप संसार। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्परम, उसका उत्तर दिया तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो जड़ रूपी भगवान है, उसी की पूजा करने से कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है अपनी साधना, कि मेरी साधना कर, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। तो युद्ध भी कर और मेरी शरण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ति कर। अब यहाँ फिर आइए 5वें में गीता ज्ञानदाता कहता है जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही समन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मद भावम यानी मेरे भाव में भावित रहकर मेरे भाव को ही प्राप्त रहता है, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये नहीं, मद भावम मेरे भाव में भावित रहता है, उसको प्राप्त रहता है, इसमें संशय नहीं है। और 6 में ये कहा है 8वें अध्याय के में कि ये नियम है जो अंत समय में जिसमें भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। अब 6, हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है।
सदा तद्भाव भावती, उसी भाव से भावित रहता है। ये भाव माने उसी भाव में भावित रहता है, उसी में लगन रहती है। अब मेरी भक्ति करेगा तो मेरे में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। अब यहाँ 7वें में फिर कहता अपने विषय में, गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। कि यहाँ शांति नहीं, लठ बजाना पड़ेगा, मेरे सब शरण में रहेगा तो। और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में बताया है कि उसकी साधना करनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, दिव्य पुरुष है, उसकी साधना करने वाला प्राणी उस परमेश्वर के पास चला जाता है। साधना है। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का, अब श्लोक नंबर 8, 9, 10, 7 तो आपने पढ़ लिया, अब 8वां अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। इसका अनुवाद यहाँ देखेंगे। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, जो उत्तम परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ध्यान नहीं है ये, अभ्यास योग युक्तेन, जो नाम जाप दिया जाएगा वो 3 मंत्र का, उसके अभ्यास योग माने साधना के बल से दूसरे युक्त से युक्त उसमें लगा हुआ, दूसरी ओर न अन्यगामिना, यानी और किसी भी देवता की भक्ति नहीं करे, किसी में मन नहीं जावे, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, अनन्य मन से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम याति, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये गीता ज्ञानदाता से अन्य है। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है। ये जो कवियम माने सर्वज्ञ है, इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ लिखना था जो कबीर देव है, तो यहाँ ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ क्लियर नहीं कर पाएंगे, बाद में बताएंगे। अब यही लेते हैं, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, यानी कुल का मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उसके विषय में जानकारी है। उत्तम पुरुष तु अन्य, उसके विषय में कह रहे हैं, जो कवियम अनादि यानी सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले आए हैं, अचिंत रूप स्वरूप आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार यानी प्रकाश में, सूर्य की सदृश बताया है तो वो साकार है लेकिन है तेजों में। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा सतपुरुष के सतलोक में, ऐसी उसकी तेज है और वो ये निराकार बतावे। आदित्य वर्ण, आदित्य मन सूर्य जैसे शरीर वाला, सूर्य के समान, अविद्या से अति पुरे उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। जो व्यक्ति, यहाँ लिखा है, जो पुरुष उस सर्वज्ञ नादि सबके धारण पोषण करने वाले सूर्य के सदृश अविद्या से अति परे यानी उस साकार परमात्मा, तेजों में साकार परमात्मा का सेवन कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्रस्तात अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सेवन करता है। अब 10वें में देखना, कमाल कर दिया। अध्याय 8 का श्लोक 10 पढ़ रहे हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष, वो 3 नाम के जाप करने वाला, योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, मंत्र की कमाई से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, भ्रकुटी में यानी वहाँ जाना पड़ेगा त्रिकुटी के में, परमात्मा का हम वहाँ अकाउंट करवाएंगे, न्यारा न्यारा ओम का जाप का वहाँ वो फल दे देंगे। अब यहाँ लिखा है वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में
योग बल से, यानी उस 3 मंत्र के जाप की कमाई से बेरकुटी में पहुंच जाएंगे और वहां फिर इनका अलग अलग अकाउंट देना होता है। प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरण करता हुआ उस दिव्य रूप दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति, दिव्य माने दिव्य, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ये समझो, गीता जी दहन विराट के श्लोक नंबर 3 में जो जिसका जिक्र किया है, दिव्यम परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। और उसका क्या मंत्र है? गीता जी दहन नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, त्रिविध माने 3 प्रकार से सिमरण करने का। इस ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का सरपुरुष का मंत्र है, तो अंडरस्टूड है, इसने क्लियर कर रखा है। और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। तत् ये गुप्त है, सांकेतिक है, और सत भी सांकेतिक है। ओम ओपन सार्वजनिक है। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से जो उच्चारित ज्ञान है, वो तत्व परमात्मा ने स्वयं आकर बोला हुआ कबीर वाणी में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का तुझे ज्ञान बताएंगे। तो ये 3 मंत्र के जाप का जो कोड वर्ड है, ओम को छोड़कर तत् और सत, ये कोड वर्ड है, ये गुप्त सांकेतिक शब्द है, ये दास बताएगा। इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है। परमेश्वर कबीर देव ने, पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस दास को ये ज्ञान दिया हुआ है और ये मंत्र दिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी से प्रमाणित किया कि गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में वर्णित व्रज शब्द का सही अर्थ जाना होता है। एक देखो जी, अभी आपने देखा संत प्रेमानंद जी हैं, जो उन्होंने बताया भी उनको खुद को इतना भयंकर रोग है और वो खुद कहते हैं परमात्मा पाप नाश नहीं करता। अगर परमात्मा पाप नाश नहीं करता तो हमारे को घर में भक्ति करने का फायदा है। ये देखो जी, आज आप किसी भी घर में चले जाओ, हर घर के अंदर एक ब्लड कैंसर का पेशेंट, हार्ट अटैक का पेशेंट, माइग्रेन का पेशेंट, इवन देन आर्थराइटिस का पेशेंट, हर जगह बीमारियां इतनी हो गई हैं, डायबिटीज के पेशेंट। और लोगों को इतना बीमार होने के बाद भी अगर परमात्मा से लाभ नहीं मिल रहा, तो इससे सिद्ध होता है कि वो जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं है। तो जो संत राम आपने कहा कि भाई जो बीमारियां फैल रही हैं, दुखी हैं लोग, उनकी पिछली भक्ति से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो जो आज संत रामपाल जी भक्ति बता रहे हैं, तो उससे क्या फिर पाप कट रहे हैं, दुख दूर हो रहे हैं? तो जी परमात्मा अगर पाप नहीं काटता, साबुन से अगर कपड़े का मैल छुड़ाया नहीं जा सकता, उसको साबुन को प्रयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार अगर प्रेमानंद जी ये बात कहते हैं भी पाप नाश नहीं होता, उनके पास एक बच्चा आता छोटा सा, तो उसको बोलते हैं, इसकी माँ को बोलते हैं भी इसको कैंसर है, उसकी माँ बोलती है, तो कहता भी इसका पाप नहीं खत्म हो सकता। तो जबकि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अंदर ये सिद्ध करते हैं और इसके अंदर यह स्पष्ट बताते हैं कि भी परमात्मा घोर पाप को भी नष्ट कर सकता है। क्या परमात्मा पाप कर्मों का नाश कर सकता है? जानने के लिए देखिए शेष भाग कल रात्रि 7:30 बजे। दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव जिसने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपने जीवन में क्या क्या कष्ट उठाए। देखिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुखदेव सिंह है जी। कहाँ से आए सर आप? मैं जी जिला करनाल, तहसील निस्संग, गांव अमूपुर का रहने वाला हूँ, हरियाणा में। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? मैं जी बीमार था, मेरे को इस आंत में जख्म थे, जो 2 आंत होती है ना, इसमें जख्म थे और लीवर में जख्म थे। लीवर बिल्कुल डैमेज था, कई सालों 10-12 साल मंजी पे रहा। कभी दिल्ली होली फैमिली गया, अम्बाड़ा, पटियाला,
पटियाला, ये प्रमोद मित्तल, अमर हॉस्पिटल, राजेंद्रा हॉस्पिटल, इनमें कभी 10 दिन एक हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी 10 दिन दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी दिल्ली ओली फैमिली में दाखिल रहता था, कभी करनाल अजय गुप्ता में दाखिल रहता था। ऐसे करते करते मेरे को 12 साल बीत गए। एक महीने में 10 दिन तो हॉस्पिटल में दाखिल रहता था और 10-15 दिन उसके बाद सियाने जो झाड़ फूक लगाते हैं, बड़े बड़े ये मुसलमान जो जैसे मुजफ्फरनगर हैं, रुड़की, मरेल कोटला, पटियाला, करनाल, जो हमारे साथ के जितने भी सियाने झाड़ फूक वाले थे उनके पास भी जाता था। और मेरी ऐसे करते करते आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन होने लगी। हमारे पास 40 किले ज़मीन है, 3 भाई हैं। इतना कुछ होते हुए भी पूरा परिवार गलने लग गया, बीमारी में जूझने लग गया। मैं भी एक मंजी पे, मेरी घरवाली भी एक मंजी पे। ऐसे करते करते एक एक दिन में 4-4 मुसीबतें, प्रेत बाधा थी मेरे को बहुत तकड़ी जी। 4-4 मुसीबतें एक एक दिन में खड़ी हो जाती। जैसे मैं भी मंजी पे पड़ा, मैं अपनी घरवाली को बोला भी किसी रिश्तेदार को बुलाओ, मेरे को दाखिल कराओ। अब तो मेरे अंदर पानी भी नहीं जाता। 10-12 साल सर मेरे इतनी तकलीफ थी मेरे को भी, बाथरूम भी मैं बाल्टी में करता था, इतना दुख था मेरे को। हॉस्पिटल में जाते जाते भी जिस डॉक्टर के पास जाते तो कोई बोलता था अभी तेरा लीवर बिल्कुल डैमेज, कोई बोलता था तेरी आंत में जख्म है, कोई बोलता था तेरे पूरे पेट में जख्म है। तो था क्या, मेरे पेट में इतनी तकलीफ थी, मेरे अंदर गर्मी के दिनों में भी गर्म पानी जाता था, रोटी नहीं जाती थी, थोड़ी बहुत खिचड़ी दलिया ऐसे कुछ ना कुछ खाता था या थोड़ा दूध पीता था। ऐसे करते करते मतलब हॉस्पिटलों में सारा घर बर्बाद हो गया। मेरे पास ट्रैक्टर था सोनालिका, घर की स्थितियां ऐसी बनी जी, वो ट्रैक्टर भी बिक गया। मेरे पास गाड़ी थी इंडिका विस्टा टॉप मॉडल में, वो भी बिकी जी। मेरे पास बुल्ट मोटरसाइकिल थी जी, वो भी बिकी जी। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे डंगर थे, भैंसें थी, गायें थी, 1 क्विंटल दूध देता था जी। ऐसा ऐसा करके पूरे के पूरे डंगर भी बर्बाद, मेरी गायें भी बर्बाद, भैंस भी बर्बाद, पूरे के पूरे जो साधन था घर में वो भी ख़त्म। घोड़ी थी मेरे पास बहुत अच्छी जी, वो भी मरी। सारा कुछ ये प्रेत करवाता था। रात को मेरे को बोलता था भी सुबह तेरा ये नुकसान होगा, वो ही हो जाता था। अगर डंगरों के बारे में बोलता था वो हो जाता था। ज़मीन के बारे में बोलता था अभी तेरे दाने नहीं होंगे, तो वो नुकसान होता था। अगर घरवाली के बारे में बोलता था सुबह इसको ये तकलीफ होगी, तो वही हो जाती थी। पूरी रात मेरा परिवार सोता था, खाता था, दिन में पीता था, रात को सोता था। मैं पूरी रात ऐसे देखता रहता, रोता था, तड़पता था। जो डॉक्टर मेरे को 2 गोलियां देता था ना, भी एक अगर तकलीफ हो 1 गोली खाना, ज़्यादा तकलीफ हो 2 खाना, वो 10-10 गोलियां भी खाता था। बिल्कुल तकलीफ नहीं हटती थी। मेरी घरवाली भी दुखी, मैं भी दुखी। मैं बोला अभी मेरे को दाखिल कराओ। घरवाली को मेरी को पेंडस की परेशानी थी, वो बोली मेरे को भी दाखिल कराओ, मेरे को तकलीफ है बहुत ज़्यादा। इतने में क्या हुआ, मेरा छोटा लड़का था 6-7 साल का, वो इतना बड़ी ना सोटी लेके खेत में गया, हम खेती करते हैं, तो ड्योड़ पे ऐसे फिसला ना हो, उसने मुंह में डाल रखी थी वो सोटी, तो ऊपर ताड़ू में चढ़ गई वो सोटी। इतना ऊपर से मांस पाट गया। हम तो अपनी मुसीबत भूल गए, उस लड़के को लेके चले। इतने में एक भैंस ने सींग फंसा के एक सींग निकाल लिया। 4-4 मुसीबतें। वो प्रेत एकदम हमारे साथ इतना दुख देता था, बोलता था कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाता। 4-4 मुसीबतें। प्रेत एकदम उसकी जगह बना रखी थी, रात दिन दीवा लगाते थे उसका। अब देखिए संत रामपाल जी महाराज से शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना प्राप्त करने से इस श्रद्धालु का जीवन कैसे सुखी हुआ। सर, आप इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहे थे, इतनी सारी परेशानी आपके ऊपर थी, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर था। उन सारी बीमारियों से, परेशानियों से आपको कैसे निजात मिली? हाँ जी, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली ना, तो उसी दिन से नाम दीक्षा लेने से मेरे को ना बहुत 25 पैसे आराम मिला। मेरे को नींद आई, मेरे शरीर में कुछ आराम मिला। आराम मिलने के कारण मैं फिर आश्रम में जाता रहा। दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज मेरे को मिले। वो बोले बेटे ऐसा हो जाएगा जैसे 16 साल का लड़का होता है, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं बोलता ऐसे कैसे हो जाऊंगा, चलो ठीक तो हो जाऊंगा।
पर इतना बढ़िया मैं नहीं हो सकता। पर दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी मेरे को 8 दिन में 7 दिन में मिलते रहे। बेटे ऐसे भक्ति कर, बेटे ऐसे नाम मंत्र का जाप कर, बेटे तू ज्ञान गंगा पढ़े कर, कानों में लीड लगा के बेटे सुने कर। मेरे को कई बार संत रामपाल जी महाराज जैसे दिव्य दृष्टि का कारण सा कुछ बनता है साथ में आके, ऐसे मेरे को मिलते और मिलके मतलब मेरे को बताते। दिन प्रतिदिन राम आने की वजह से मेरे को कोई मुसीबत नहीं। संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा उसको परमात्मा की तरह मानते हैं। मेरी घरवाली भी बिल्कुल ठीक, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक, मेरे जो पारिवारिक कोई भी परेशानी थी, आज मेरे को कोई भी परेशानी नहीं। मैं ऐसे ही हूँ जैसे संत रामपाल जी महाराज बोले थे ना, बेटे 16 साल का बना दूंगा। आज मैं उम्र तो मेरी 47 साल है, पर है मैं वैसे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 16 साल जैसा लड़के जैसा ही हूँ मैं जी। एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपने दुख का निवारण करें, ज्ञान तो उनको अपने आप ही हो जाएगा और उनका सबका भला होगा। किसी को कैंसर हो, किसी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो, किसी का दिमाग खराब हो, मेरे दिमागी हालत भी बहुत ख़राब थी, तो सबका निवारण संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सच।